करना है, और जो पहले नहीं पढ़े हैं वो भी ट्राई करें। सारे एमसीक्यूज़ हम क्या करते हैं, बीच बीच में एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, अर्थात जो क्लासेस में हम पहले पढ़ चुके हैं उन सब क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपके बीच में रखते हैं ताकि आपसे क्वेश्चन ना बिगड़े। और जब ये क्वेश्चन आपसे अगर यहाँ बिगड़ेगा तो अच्छी बात है, परीक्षा हाल में ना बिगड़े। बताइए, तो उस समय पे मैं आपको औसत वर्षा 1200 से 1500 mm बताया था, इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट 2024 वाला। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मैंने क्लासेस दिया है उसे आप सभी रिवीजन करके चलें। क्वेश्चन बताइए, अभी छत्तीसगढ़ में मछली पालन का कितना प्रतिशत क्षेत्र कवर करता है छत्तीसगढ़ में मछली पालन के लिए। मछली पालन का क्षेत्र इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है विशेषतः पीएससी और व्यापम के पेपर में। बताइए, तो ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है और इकोनॉमिक सर्वे आपको डील करके रखना है। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या लेंगे, मछली पालन का क्वेश्चन। सब क्लासेस मेरा रिवीजन करो। आर्थिक सर्वे का क्लासेस मैंने डाल दिया है, यूट्यूब में भी फ्री में है। छत्तीसगढ़ में जिन बच्चों ने कोर्स ख़रीदा है उनके लिए भी छत्तीसगढ़ वृहद स्पेशल क्लासेस जो मैं एपी के लिए बनाया हूँ उसमें भी क्लासेस में दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना सीखें और अपने आप को थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका ग्रो नहीं होगा, तो बेहतर है आप तैयारी करते रहें, ग्रो होते जाएगा। और क्वेश्चन बताइए, छत्तीसगढ़ में 2011 में जनसंख्या कितना था, जनसंख्या का आप हिस्सा इतना ही बता दीजिए। बस कुछ टाइम में क्लासेस अपन स्टार्ट कर देंगे। एमसीक्यूज़ का आंसर सब करो, सारे बच्चों एमसीक्यूज़ का आंसर करो, है ना। स्क्रीन क्लियर है कि नहीं, लाइव वाले बच्चे बताएं। लाइव वाले बच्चे स्क्रीन क्लियर दिख रहा है आपको बच्चों? स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। आरुष जी, दीपक जी, अच्छा ट्राई किए हो, लेकिन आप लोग एमएम में भी दिमाग में रखना है और सेंटीमीटर में भी दिमाग में रखना है। मतलब दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने नॉलेज में आपको रखना है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको पूछा जाएगा, जैसा क्वेश्चन आप बता सकते हैं, आप उस तरीके से क्या करें, आंसर करें, ठीक। चलिए, और बताइए, क्वेश्चन में सारा एमसीक्यूज़ आप एमसीक्यूज़ रेडी कर रहे हो ना, जितना मैं पढ़ाया हूँ। सारे बच्चे जितने भी मैं एमसीक्यूज़ दिया हूँ उसको तैयारी कर रहे हो ना, ठीक। सारे बच्चों को करना है। एक क्वेश्चन का आंसर और बताइए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है आपके बीच में कि सिंचाई का प्रतिशत अभी वर्तमान के इकोनॉमिक सर्वे में कितना है। 35 है, 36 है, 38 है या 40 है, कितना है? एग्जैक्ट डाटा बता दो तो और अच्छी बात है। अगर एग्जैक्ट डाटा आपसे ना बने तो कोई बात नहीं, सिंचाई का प्रतिशत बताइए। लाइव में स्क्रीन थोड़ा साफ नहीं आता, तो कोशिश करूँगा कि और अच्छे कैमरा का यूज़ कर सकूँ। रिकॉर्डेड इसीलिए आपको दिया जा रहा है। अभी स्क्रीन कैसा आ रहा है ये बताइए मेरे को। कुर्रे जी, अभी देखो स्क्रीन। आरुष, प्रीति, काम चल जाएगा कि नहीं लाइव वाला? लाइव स्क्रीन रिकॉर्डेड इसका मिल जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। ज़रूरी है। चलिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी भी स्क्रीन लहरा रहा है ना, लाइव के चक्कर को क्या बताऊं। लाइव में ना स्क्रीन कभी ठीक से आता ही नहीं है। एक मिनट, कलर आप लोगों को बेकार तो नहीं दिख रहा है, भद्दा तो नहीं दिख रहा है? अगर मैं इसको जूम कर दूं, जूम कर रहा हूं, तब आप लोगों को कैसा दिख रहा है? लाइव वालों को
लाइव वाले बच्चे बताएं, अगर क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूँ तो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर विजिबल हो रहा है? देखो, अगर मैं ऐसे जूम करके आपके बीच में रख रहा हूँ क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है जूम के बाद? बताइए लाइव वाले बच्चे। देखता हूँ ब्लैक में है कि नहीं इसका कंटेंट। रुको, वेट, सेम ही है लग रहा है। थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए। लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि स्क्रीन मतलब इसका क्लियर नहीं देता, स्क्रीन नहीं देता है ना। ये भी ग्रीन में ही है, काला में देखता हूँ ब्लैक में। थोड़ा सा रुकें। छत्तीसगढ़ का ये सब जितना भी PDF है टेलीग्राम में डाल दिया गया है, आप बिल्कुल वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो निश्चिंत रहें आप। कोई और दूसरे कलर में देख रहा हूँ मैं, मिल जाए तो। अब बताइए, अब स्क्रीन देखो, इसको मैंने ब्लैक में करवा दिया है, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो अब इसका आंसर बताइए। ब्लैक में मैंने करवा दिया है, ठीक है। इसको बताइए। अब थोड़ा सा रुको, 1 मिनट, ब्लर होगा, अब आएगा क्लियर। अब क्लियर दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। सारे बच्चों को क्लियर दिखेगा अब देखो, देखो छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर में ये सब काम आएगा। अभी क्लियर है बेटा दीपक? वेरी गुड, ओके, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब मैं आप लोगों को क्लास को स्टार्ट करूं। पहला का आंसर करो। सारे बच्चे पहला का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। स्क्रीन सेटअप भी मैंने कर लिया है आप लोगों के लिए, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा इसी ब्लैक स्क्रीन में, ठीक। पहला का आंसर 180 मारे हो, वेरी गुड। और बाकी लोग बताओ। आरुष, तरुणा जी ने 180 लिया है, बाकी बच्चे बताएं। बताइए भाई। बाकी बच्चे बताएं। देखो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन आपको बताना है। दूसरा का बताइए, दूसरा का भी कोशिश करें। अपना स्क्रीन रेडी है, सेटअप भी रेडी है, लाइव क्लास भी अपना रेडी है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए डियर स्टूडेंट, इस बात को आप नोट कर लें कि आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइव स्ट्रीम के बारे में छत्तीसगढ़ का जो MCQs पिछले 15 से 20 साल पहले पूछा गया है उस पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो लोक वाद्य यंत्र, मतलब आपके बीच में जो फोक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे तंबूरा हो गया या किसी दूसरे प्रकार का वाद्य यंत्र हो गया, मुरली हो गया, बांसुरी हो गया, जो जन सामान्य के बीच में वाद्य के रूप में प्रयोग होता है, वाद्य यंत्र के रूप में, उस पे क्वेश्चन PSC ने क्या लिया था और व्यापम ने क्या लिया था। सभी यहाँ पे लाइव देखो, सारे बच्चे लाइव हैं, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। आप लोगों को भी कमेंट करना है, किसी को शर्माना नहीं है, किसी को घबराना नहीं है कि गलत हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग कोई कुछ नहीं कहेंगे, किसी को किसी के लिए फुर्सत नहीं है। यहाँ पे देखो ऐसे डॉट 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 दिख रहे हैं, सब यहाँ पे लाइव हैं और यहाँ पे अपना क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। तो आपको भी देना है, रिकॉर्डेड वाले भी देंगे, लाइव वाले भी देंगे, ठीक। जब पहला क्वेश्चन
आता है कि आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या है, तो इसका आंसर में आपको आंसर क्या लेंगे, सी लेंगे। धनकुल में वाद्य यंत्र को शामिल किया जाता है। वाद्य यंत्र में इन लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार का, आप लोगों जैसे कि धनकुल के अंतर्गत आप लोग देखे होंगे सूपा का एक खपच्ची होता है जिसको इन लोग वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। धनकुल वाद्य यंत्र के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे किरकिच है, किजेरी है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें इसमें होती है। तो जैसा ही ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो माइनिंग इंस्पेक्टर 2014 में पूछा गया था CGPSC के माध्यम से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखें कि ये कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक। दूसरा देखिए, धनकुल वाद्य में दैनिक उपयोग की किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता। मतलब आपको बताना है कि दैनिक उपयोग की किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता, तो उसका आंसर में आपको पढ़ना है। धनुष का लेंगे, तीर का लेंगे, सूपा का लेंगे या मटका का या हंडी का। देखिए धनकुल वाद्य यंत्र के अंतर्गत धनुष आता है, सूपा की खपच्ची मतलब एक पतला सा डंडा, और मटका को उसमें बजाते हैं, लेकिन जो तीर है वो उपयोग में नहीं आता। तो इसका आंसर जो यहाँ पे बी दिया है, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। आपको कभी भी ये भी पूछा जा सकता है कि इसके वाद्य यंत्र को बताएं, तो यहाँ पे तीर नहीं आता वाद्य यंत्र में। तो मुख्यतः क्या आता है, एक तो धनुष आ गया पहला में, दूसरा में क्या हो जाएगा, सूपा हो गया, है ना। अब तीसरा में हंडी हो गया, हंडी को मटका कहते हैं, मिट्टी का घड़ा, ठीक है, घड़ा से भी बजाते हैं, मटका से भी बजाते हैं। तो ये सभी धनकुल वाद्य यंत्र है। और क्या चीज़ शामिल नहीं होता है धनकुल वाद्य यंत्र के तहत, तो ये तीर शामिल नहीं होता है। इस बात को विशेष दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पे लिखा है चिकारा क्या है। चिकारा क्या है, शिकार करने की विधि है, एक प्रकार का पकवान है, या एक प्रकार का पशु है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। जनजातीय समाज में और गांव-गांव के क्षेत्र में आपने इसके आंसर को देखा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लोगे, चिकारा का। चिकारा बजाने का आप सभी ने सुना होगा, सब कमेंट करें, सबका कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, बताइए, फिर अपन इस क्वेश्चन को और आगे लेके चलेंगे। तो क्या है चिकारा, 3 का डी। वेरी गुड जागृति, दीप्ति, दीपक जी, बहुत बढ़िया, सब ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। गुड गुड बेटा, गुड, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अभी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो हिल तो नहीं रहा है ना बेटा स्क्रीन। जागृति, मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूँ तो स्क्रीन तो नहीं हिल रहा है ना बेटा। जैसे इधर आ रहा हूँ तो ब्लर तो नहीं हो रहा है, ब्लर होगा तो बता देना, ठीक है। वेरी गुड राजू, वेरी गुड प्रीति, दीपक, बहुत बढ़िया। इसका बताइए, मांदर किस वाद्य यंत्र का, किस वर्ग का वाद्य यंत्र होता है। जैसे तत्, वितत, घन, शुशीर, इसके बारे में आप लोगों को पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। तो बताइए, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में मैं इसका स्क्रीन पढ़ रहा हूँ और आप क्या करें, प्रॉपर जो है इसमें जल्दी मोबाइल में स्क्रीन अच्छा क्लियर नहीं दिखता तो मैं वाइट स्क्रीन में देखता हूँ। सबको कमेंट करना है, सबका कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। फटाक से बताइए, फटाक से बताइए, बताइए बच्चों, क्या लेंगे इसका। हाँ, मांदर किस वाद्य यंत्र का, मतलब किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तत्, वितत, शुशीर होता है ना, तत्, वितत, घन, शीर, 4 ऑप्शन हैं, याद रखो। बताइए बताइए, सभी बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए, सबने अच्छा कोशिश किया, सबने अच्छा प्रयास किया, ठीक है। सबको अच्छे से इसको सॉल्व करना है, इसलिए घबराना नहीं है ना। गलत हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, उल्टा आपका कैरियर ख़राब हो जाएगा। रिप्लाई नहीं दोगे तो फिर वहाँ पे परीक्षा हाल में बिगाड़ डालोगे आप लोग।
तो इसीलिए ऐसा कुछ भी मत सोचो, कोई कुछ नहीं कहता है, गलत होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मांदर किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पे तत् है, वितत है, घन है, सुशीर है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, इसका ए भी मारा है और बी भी मारा है, ठीक है, लेकिन 4 का एक्चुअल में बी आएगा। दीपक कोई बात नहीं बेटा, कमलेश वेरी गुड, तो ये बी आएगा। और बी के अंतर्गत हमेशा याद रखना वितत को क्या कहा जाता है। ये जो वितत है इसे इस चीज़ इसलिए कहता हूँ, कॉपी और पेन लेकर के बैठें। कॉपी और पेन अगर आप लेके बैठते हैं ना तो ये चीज़ें ईजी हो जाता है। इसको अवनद्ध वाद्य यंत्र भी कहते हैं ना, ये वितत को। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पूछा जाएगा तो इसकी पहचान आप कैसा करोगे। ये क्या होता है, चमड़े से मड़ा हुआ वाद्य यंत्र होता है। मान लीजिए हमको ढोलक मांदर रखना है, समझ लो, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, चमड़े से मड़ा हुआ, ये चमड़ा यहाँ पे मर दिया जाएगा, तो आप समझ जाना ये वितत है, ठीक है। अब आप लोग जैसे दंतेश्वरी मंदिर में जाएंगे तो दंतेश्वरी मंदिर में क्या होता है, एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, रायगढ़ी का भी प्रयोग होता है, मांदरी का भी प्रयोग होता है ना, और उस एरिया में गुदुम का भी प्रयोग होता है, टिमकी का भी प्रयोग होता है। ये सारे जो जितने भी आपको देखने को मिलेगा ये सभी फिर क्या होगा, बिरिया ढोल, बिरिया ढोल भी बोलते हैं। तो बिरिया ढोल से भी क्या होता है, बिरिया ढोल एक प्रकार का मांदर की तरह होता है, जैसे ये मांदर दिख रहा है मान लो, है ना, तो ये बिरिया ढोल बस्तर क्षेत्र में इसे बिरिया ढोल कहते हैं। सेम इसी पैटर्न का बनता है, तो आप याद रखेंगे। बिरिया ढोल को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर आपको पूछ दिया तो आप बता देना कि ये कौन में आता है, तो ये वितत के अंतर्गत आता है। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 का बताओ दीपक, गलत होगा तो कोई बात नहीं बेटा, हम तो बैठे हैं, सब कमेंट करो, सबको कमेंट करना है, मैं सबका स्क्रीन में पढ़ रहा हूँ, सामने भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। कमलजीत क्वेश्चन नंबर 5 का बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का बताओ कमलजीत। बस्तर का बिरिया ढोल, ये देखो कई जगह बिरिया ढोल लिखा है, यहाँ पे गलती से बोल लिख दिया है, ये देखिए मांदर है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, घन वाद्य है, सुशीर है, अवनद्ध है या तत् है। देखिए जस्ट अभी पढ़ाया हूँ। 5 का आंसर आप क्या लेंगे इसमें बच्चों, 5 का आंसर क्या लेंगे बताइए, 5 का आंसर क्या लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का बताओ। Q5 हाँ, डिस्क्राइब करते चल रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है कमलजीत। ये तो छत्तीसगढ़ का है ना, और इसको और डिटेल में अगर आप लोगों को जानना है तो आप छत्तीसगढ़ का हमसे पेड कोर्स ले सकते हो, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमसे संपर्क कर सकते हो हमारे नंबर पे 9575204321। जो भी कोर्स चाहिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, आपको सारा जानकारी कोर्स के डिटेल का बता दिया जाएगा। 9575204321 और सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चल रहा है वो एक प्रकार का आपका डेमो है और लाइव MCQs भी कराया जा रहा है। याद रखना अब तक मैंने लगभग 1500 MCQs आपको करा दिया है, सारा कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा MCQs के, ठीक है। सारे रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल करो 9575204321, सीधा व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो, एट ए टाइम बहुत कॉल आता है। कोई भी कोर्स चाहिए तो घर बैठे आपको मिलेगा, PSC का मिलेगा, व्यापम का मिलेगा, स्पेशल सेट का क्लासेस हमारा 5 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, वो स्पेशल क्लासेस आपको मिलेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो पहला पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें CG का कितना आता है, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर आता है, 100 नंबर का 50 क्वेश्चन। तो इसके लिए स्पेशल वृहद पैड कोर्स हमने बनाया है। 5 तारीख के पहले लेते हैं तो 2000 में मिल जाएगा, बाद में इसका रेट 3500 रुपये पड़ेगा आप लोगों को। 1500 रुपये अभी यहाँ पे ऑफर में आपको छत्तीसगढ़ दिया जा रहा है। 150 लेक्चर होंगे, सारे लेक्चर को अटेंड करना है और डेली MCQs यूट्यूब से आपको MCQs लगभग 5000 MCQs भी मैं आपको दिलवाऊंगा, ठीक है। तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, तो ये अवनद्ध के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल अपना ध्यान को रखना है, ठीक, क्योंकि जस्ट अभी बताया हूं उस क्षेत्र में बिरिया ढोल बोलते हैं मांदर को, बस्तर क्षेत्र में स्पेशली, और दंतेश्वरी मंदिर में भी ये चीज़ें देखने को आपको मिल जाएगी। 5 का C। वेरी गुड दीप्ति, बहुत बढ़िया। जागृति, दीपक जी बहुत बढ़िया, कमलजीत बहुत बढ़िया बेटा,
ठीक, आगे चलो। याद रखो मैं जो सेट का पढ़ाऊंगा है ना, डेली लाइव आप लोगों को पढ़ना है, लाइव आपको मिल जाएगा। पैड स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो नॉन पैड स्टूडेंट है उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। ठीक है, नंगाड़ा का उपयोग किस में किया जाता है? यहाँ पे आपके बीच में 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए, और 6 का मैंने यहाँ पे आपके बीच में क्वेश्चन सेंड कर दिया है मोबाइल पे, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो आप लाइव वाले बच्चे बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? नंगाड़ा का उपयोग किस में करते हैं? फाग गीत में, फसल की रखवाली वाले गीत में, पंडवानी में, जस गीत में, क्या लेते हैं? पिछले वर्षों से पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि कभी भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बताइए, बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया महेंद्र जी। महेंद्र, डेली क्लासेस आइए, डेली लाइव अटेंड करो। कौन कौन ऐसा है जो डेली क्लास अटेंड नहीं कर रहा है? बताइए, कौन कौन ऐसा है? कौन कौन ऐसा है डेली क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है? ये इस चीज़ को सुधारिए। ये मत समझिए कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग नहीं पढ़ोगे। इस चीज़ से आप लोगों का नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना? अगर नुकसान से बचना है तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, और कौन कौन ऐसा है जो साथ में कॉपी प्लस पेन लेकर के नहीं बैठ रहा है? मैं यहाँ पे टाइपिंग करके सड़ा आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर दो सीधा। हैं, कौन कौन कॉपी प्लस पेन लेके नहीं बैठ रहे साथ में? अर्चना जी, डेली क्लास अटेंड करो, लाइव क्लासेस में समय दो। अगर लाइव क्लासेस में टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगा, चिंता मत करो। लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस सेट का सिर्फ पेड स्टूडेंट को मिलेगा, आप लोगों को यूट्यूब के फ्री स्टूडेंट को रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलेगा। लेकिन इतना कर सकता हूँ कि आपको लाइव क्लासेस ज़रूर दे सकता हूँ। ना स्टडी मटेरियल मिलेगा, ना 3000 MCQs जो तैयार किया गया है पिछले 20 सालों के क्वेश्चन को देख के, वो भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ पेड स्टूडेंट को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने फीस पे किया है। और हमारे यहाँ फ्री जैसा सिर्फ लाइव क्लासेस में ही फ्री मिलता है, बाकी चीज़ें फ्री जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप थोड़े से पैसे दे करके मेहनत करते हैं तो आप में मेहनत करने का लगन ज़्यादा रहता है। फ्री में कोई कदर नहीं करता। अभी फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो कदर नहीं करोगे, जबकि मैं लाइव बैच को छोड़ के, बैच नंबर 1 से 5 तक के बैच को छोड़ के मैं आपको लाइव दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग इसका महत्व तो नहीं समझते। 8 घंटे की ड्यूटी करके सेंट्रल गवर्नमेंट का 8 घंटे का कोचिंग लेता हूँ, तब जा करके आपके बाद में मैं समय निकालता हूँ आपको फ्री में पढ़ाने का, लेकिन आप लोग मजाक में लेते हो। तो ये चीज़ को सुधारो। अब अपन देखते हैं नंगाड़ा के बारे में। नगाड़ा, ठीक है, जब इस क्वेश्चन को पूछ दिया है नगाड़ा का उपयोग किस में किया जाता है, तो नगाड़ा का उपयोग यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहला चीज़ तो नगाड़ा का उपयोग किया जाएगा ये आपका फागुन के गीत में, होली के समय देखे होगे आप, फाग गीत में इसका प्रयोग करते हैं। नगाड़ा का फाग गीत दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा अवनद्ध के अंतर्गत। आपको पूछा जाएगा कि किसके अंतर्गत। नगाड़ा भी देखे हो चमड़ा को मढ़ा जाता है, तो जिसमें चमड़ा को मढ़ा जाता है, दीपक, चमड़ा को जब मढ़ा जाएगा तो चमड़ा मढ़ने वाला जब जिसमें होगा वो क्या होगा? अवनद्ध होगा, अर्थात तो उसे आप क्या कहोगे? वितत कहोगे। तो वितत के अंतर्गत नगाड़ा को लिया जाता है। कई जगह नगाड़ा लिखा जाता है, कई जगह नगारा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यहाँ पे अड़ा डाल दो या रा डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग नोट करते हुए चलें। इस क्वेश्चन को बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को, छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य यंत्र का विशेष रूप से प्रयोग होता है? अभी जस्ट हमने पढ़ा और सीधा क्वेश्चन आपके बीच में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा? नगाड़ा हो जाएगा। किसी में दिख रहा है क्या? ये यहाँ पे बी में है नगाड़ा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को बताना है, छत्तीसगढ़ की वादक जो संगीतकार होते हैं अनुसूचित जाति के कौन हैं? आपको बताना है यहाँ पे जो अनुसूचित जाति अर्थात जो एससी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं उसको बताना है। ठीक है, जब अनुसूचित जाति कह रहा है मतलब एससी कम्युनिटी के अंतर्गत आने वाले उस वादक को, संगीतकार को पूछ रहा है। तो इसमें बताइए कौन सी जाति एससी कैटेगरी में आएगी और इसका सही आंसर आप क्या लोगे? मैं स्क्रीन पे कमेंट पढ़ता हूँ आपका। तरुणा, तुम कमेंट करके बताओ, सबको बताना है।
जो बच्चे नए हैं उनको डरना नहीं, उनको अपने डाउट को क्लियर करना है। और यहाँ पे गलती होगा तो चलेगा, लेकिन वहाँ पे गलती आपको नहीं करना है। तो आप यहाँ पे गलती अगर नहीं करोगे ना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती करो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे गलती करो ताकि वहाँ पे आपसे क्वेश्चन ना छूटे, है ना। सबको बताओ, जब तक आप लोग नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। बताइए, अनुसूचित जाति का क्वेश्चन है ये। बताइए, सबको बताना है, सबको। सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया। बताइए, बताइए, बताइए कौन होगा इसका आंसर? गाढ़ा, घसिया, कोरी, कतिया। लेकिन वो वादक होना चाहिए, ठीक है, वो वादक होना चाहिए। 8, क्वेश्चन नंबर 8 का दिख रहा है आपको? छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? चलिए, इसका आंसर आपने क्या लिया? सबने अच्छा प्रयोग किया है। गाढ़ा जनजाति, गाढ़ा जो जाति है वो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है और वो संगीतकार या वादक के रूप में छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं। सीजीपीएससी ने क्या किया था, इस क्वेश्चन को 2017 में भी पूछा है और इस क्वेश्चन को व्यापम ने अपने पटवारी के एग्ज़ाम में भी पूछा था। एक बार जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था तब भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, लेकिन वो बहुत पुरानी बात थी, स्टार्टिंग के समय पे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करके हुए चलो। दिए गए क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 का आपने बताया, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके बीच में है। कोशिश ये करना है आपको अर्चना जी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देने का कोशिश करना है। छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? चिकारा का, खंजरी का, या ढपली का, या तीनों का? तो बताइए छत्तीसगढ़ में, इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। कौन सा आंसर इसका सही होगा, ये चीज़ को आप लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। संगीत के लिए वाद्य यंत्र चिकारा का भी प्रयोग होता है, ढपली का भी, खंजरी का भी। चूँकि हम लोग जो वाद्य यंत्र देख रहे हैं वो क्या है, जनजाति प्लस छत्तीसगढ़ समाज में जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है हम उसको देख रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 का बताना है, इस राज्य में पीट कर बजाने वाला वाद्य यंत्र, इसमें क्या होता है, 12 सींगा का सींग का प्रयोग होता है, उसका नाम क्या है? ढोलक है, गुदुम है, नगाड़ा है और दफला है। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या किया है, 12 सींगा का नाम यहाँ पे डाल दिया गया है। और ये क्वेश्चन व्यापम ने क्या किया था, 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका आंसर क्या लोगे, जिसे पीट कर बजाया जाता है? आंसर करें। इसके बारे में अभी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। प्रीति, आधा तो मेरा कॉन्फिडेंस प्रीति बढ़ा देती है, इतना पॉजिटिव कमेंट आता है उनका। बताइए, बताइए। चलिए, कभी भी कोई भी कंटेंट जब आप पढ़ते हो, कुछ यूनिक सा जब क्वेश्चन आपको नज़र आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ही काम करना है कि ऐसे सेगमेंट में आपको तुरंत कॉपी और पेन उठा करके नोट कर लेना है, ठीक है। तब जा कर के वो चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएगी। क्या होगा आंसर?
देखिए, जब बात आता है इस क्वेश्चन को पीट कर बजाने वाला जिसमें बारहसिंगा का प्रयोग होता है, तब इस बात को याद रखना है आपको, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के भी मैंने शामिल किया है, क्योंकि जब आप सेट का एग्ज़ाम निकाल के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जाते हैं तब वहाँ पे ये चीज़ काम आएगा। तो ये बोल रहा है कि इस राज्य में पीट कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें क्या होता है, बारहसिंगा का प्रयोग होता है। एक तो आप लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने कन्फ्यूज़न में गलत क्वेश्चन को चुन लिया है, लेकिन सही आंसर होगा गुदुम। गुदुम के बारे में कुछ यहाँ पे आपको बुलेट्स बनाना है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले इसे सिंग बाजा या बाजा सिंग कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को जिसमें याद होगा उसमें आप उसको क्या करें, रट लें या आप लिख लें। मैं ज़्यादा आप लोगों को अप्रोच करता हूँ कि आप इस चीज़ को क्या करो, लिख के रखा करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हेल्प हो जाएगा। सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, जनजाति समाज में और बस्तर में सिंग बाजा कहा जाता है। पहला चीज़, ये सारा क्वेश्चन 33,000 टीचरों के भर्ती में भी काम आएगा। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा सेगमेंट है जो हर पेपर में काम आता है। तो पहला तो सिंग बाजा के नाम से आप याद रखें। दूसरा आप याद रखें, इसी को निशान बाजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निशान बाजा, ठीक है, इसी को कहते हैं। ये दो चीज़। तीसरा, इसमें ये जो बाजा है ये भी कहा जाता है जब कभी भी गढ़वा बाजा बजाया जाता है तो गढ़वा बाजा के साज का सबसे इम्पोर्टेंट इसको माना जाता है बस्तर क्षेत्र में। तो ये गढ़वा बाजा साज का मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है। गढ़वा बाजा साज का ये क्या माना जाता है, तो मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है। कम से कम ये 3 बातों को आपको जानना है। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम में कभी भी आएगा तो आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो गुदुम छत्तीसगढ़ राज्य में पीट कर बजाया जाता है जिसमें बारहसिंगा के सिंग का क्या होता है, प्रयोग होता है। इसे सिंग बाजा कहते हैं। और याद रखेंगे गढ़वा बाजा का ये मुख्य साज कहलाता है। अर्थात गढ़वा बाजा में जितने भी वहाँ पे ढोलक, किंकारी विंकारी जितने भी चीज़ों का यूज हो रहा है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, गुदुम का एक अलग महत्व है ना। धाएँ धाएँ मतलब मस्त एकदम देखना, गढ़वा बाजा बजता है तो गुदुम धाएँ बहुत, अब मेरे को बोलने नहीं बन रहा है, अच्छा मज़ा आता है वो सुनने में। गढ़वा बाजा आप लोग गाँव के लोगों ने सुना होगा। कमेंट पढ़ता हूँ आपका, कितने लोगों ने गढ़वा बाजा नहीं सुना है बताइए। क्यों राजेश जी डेली क्लास में आइए। कितने लोगों ने गढ़वा बाजा नहीं सुना है बताइए। मुझे लगता है कि सभी ने सुना होगा। 11 का डी आप लिए हो ना दीपक, अमरजीत जी 11 का डी लिया है, कमलजीत ने 11 का डी लिया है। चलिए 11 को एक बार पढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लिया है ना, नोटेड हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए, क्योंकि बाद में ये सब चीज़ें आप लोगों को मिलेगा नहीं। तो नोटेड हुआ कि नहीं हुआ, कर लिए नोट। अर्चना बहुत बढ़िया, कुर्रे जी आप सभी आइए और ये सभी चीज़ों को मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये सभी चीज़ों को नोट करके चलें क्योंकि ये सारा सेगमेंट आपका एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। छत्तीसगढ़ पीएससी में सीजीपीएससी जब आप एग्ज़ाम देते हो तो 100 नंबर का छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ पीएससी के अलावा जब व्यापम का एग्ज़ाम देते हो तो व्यापम में भी लगभग ये 15 से 25 क्वेश्चन आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में सीजी का कितना क्वेश्चन आता है, ये भी 100 नंबर का आता है। तो इसीलिए डरना नहीं है। 33,000 शिक्षकों में भी छत्तीसगढ़ आएगा, हॉस्टल वार्डन में भी छत्तीसगढ़ आएगा और लाइब्रेरियन का क्वेश्चन है उसमें भी छत्तीसगढ़ आएगा। इसलिए छत्तीसगढ़ को स्पेशली अच्छे से सुनना है, बहुत मज़ा आता है छत्तीसगढ़ पढ़ने में। क्यों कमलजीत जी, आप तो स्पेशली सुने होंगे क्योंकि आपके क्षेत्र में ज़्यादा चलता है ये सब चीज़ें, है ना। और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ बच्चा है वो सभी जानता है। सब टाइम पे क्लास आएँ, सब टाइम पे लाइव आएँ। कमेंट्स में आपका सारा चीज़ पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। सबको अपना क्या करना है, टाइम पे लाइव अटेंड करना है। और जो लाइव अटेंड नहीं कर पाएगा उसको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, लेकिन सेट का रिकॉर्डेड सिर्फ पेड स्टूडेंट को मिलेगा। और आज हम सेट पे डिस्कशन करेंगे कुछ ही टाइम पे, ठीक है। क्वेश्चन 11 तक का, हाँ 11 का आपने क्या बताया, देखिए निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। ढोलक है, बांसुरी है, मजीरा है, थाली नहीं है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्यों दीपक,
इसको तो आप लोग बना लोगे ना बेटा। इसको बताओ, मौर्य समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। कुर्रे जी कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ का क्लास? जेके कुर्रे जी बताओ। अर्चना बेटा कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़? पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना? ऐसे क्वेश्चन आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आपसे बन जाएंगे ना, छूटेगा तो नहीं। मोहरिया जो पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाता है उसको क्या कहा जाता है? मोहरिया। तो किसको कहते हैं? दिए गए 4 ऑप्शन है। मज़ा आ रहा है कि नहीं पहले ये बताओ। अच्छे से रिवीजन करना है सबको। ये तो अभी ट्रेलर है। पैड क्लासेस जब आप पढ़ोगे 150 वीडियो लेक्चर छत्तीसगढ़ का है। पता नहीं दूसरे कोचिंग वाले कैसे भी, बोलना नहीं चाहिए, नाम नहीं लूँगा मैं, कैसे उन लोग 20 क्लास 25 क्लास में 30 क्लास में छत्तीसगढ़ को ख़त्म कर देते हैं। कम से कम 100 क्लासेस लगेगा। छत्तीसगढ़ अपने आप में सागर है। छत्तीसगढ़ को हर किसी को मजबूत करना है। और इसका PDF जिन जिन को चाहिए मेरे से PDF ले लेना। क्लासेस मज़ा आ रहा है ना सबको? क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए कौन पहला आंसर देता है? जागृति, दीपक, दीप्ति। बहुत बढ़िया विद्या। नोट करके सबको रखना है, सारे बच्चे को नोट करके रखना है। मतलब जो नोट नहीं करेगा वो बाद में फिर ये ना बोले कि सर मैं भूल गया। ठीक है, सबको नोट करना है, सबको नोट करना है। और हाँ, सबसे पहले बच्चों क्या करो, बच्चों 1 घंटे अभी हम लोग और लाइव पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करो, इस लिंक को अपने स्टेटस में शेयर करो। क्योंकि मैं आपसे इसके लिए CG के लिए यहाँ पे जो लाइव डिस्कशन हो रहा है इसके लिए पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ, आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे इसे आप स्टेटस में शेयर करो, ताकि आपके माध्यम से मेरा मेहनत, मेरा एजुकेशन बहुत सारे लोगों तक क्या हो सके, पहुँच सके। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप क्या करो, अपने स्टेटस में शेयर करो बच्चों। और उसके बाद ही इससे बहुत सारे ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक आपका मैसेज पहुँचेगा। सबसे पहले स्टेटस में शेयर करो। मैं देख रहा हूँ आप लोगों के स्टेटस, सारे बच्चे स्टेटस में शेयर करो। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टेटस में आप शेयर कर दें, ये चाहिए। करो, क्योंकि जब मैं आपके लिए तब मेहनत कर सकता हूं तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? आपके माध्यम से ज़रूरतमंद बच्चा जो क्लास नहीं ले पाता वो कम से कम पैड क्लासेस नहीं ले पाएगा तो MCQs को क्लासेस को डेली देख तो सकता है। कम से कम इस माध्यम से उसके पास क्वालिटी कंटेंट हो जाएगा। कम से कम उनके पास में क्वालिटी कंटेंट हो जाएगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे नोट करें सारे कंटेंट को और स्टेटस में शेयर करें। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जब बात आती है मौर्य जनजाति की, तो किस जनजाति में ऐसा माना जाता है कि उसे मोहरिया कहा जाएगा? तो मोहरिया किसको बोलोगे? शहनाई इसका सही आंसर है, मोहरिया। ठीक है, तो इसके बारे में पहले भी मैं बताया था, लेकिन आप लोग इसको चाहेंगे तो आप अपने जनजाति समाज का क्वेश्चन में आप इसको लिख करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर मोहरिया हो जाएगा। तो वो क्या करता है, पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाता है मौर्य समाज का, तो उसे मोहरिया कहा जाता है, अर्थात शहनाई बजाने वाले को। तो नगाड़ा, बांसुरी, तुड़तुड़ी मत लेना, इसको लेना है आप लोगों को। ठीक है, 13 का बताना है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपके कुछ आभूषण के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। या अब देखो 7 बज गया तो अब सेट वाले बच्चों का क्लास हो गया। हम क्या करेंगे, कुछ टाइम में सेट का डिस्कशन करेंगे, थोड़े टाइम में गैप लेकर के। ठीक, एक नया लाइव का मैं अभी जस्ट लिंक शेयर करता हूँ आपके बीच में, और वहाँ पे सेट का हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिसमें सेट का सिर्फ MCQs आपके बीच में रखा जाएगा, क्योंकि उसका डिटेल क्लास आपको पढ़ने को मिलेगा आपके पैड रिकॉर्ड क्लास में। ठीक, या 5 तारीख से जो लाइव होगा उसमें आपका पैड क्लासेस ऑनलाइन मिलेगी, प्लस रिकॉर्डेड मिलेगी, प्लस नोट्स भी मिलेगा। 3000 MCQs भी हम लोग देने का कोशिश करेंगे जो पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग बताइए, सेट का टाइमिंग हो गया सेट वालों का 7 से 8।
ठीक, बोलेंगे तो थोड़ा सा और मैं करा देता हूं आप लोगों को। उसके बाद में सेट का आप लोगों को सेट का भी पढ़ना है, क्योंकि सेट का जो अभी टॉपिक बताऊंगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन करेंगे और सेट के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़। आज पहला क्लास है इसीलिए मैं आपको सिलेबस के ज्ञान में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मेन आप लोगों का क्लासेस चालू होगा। कब चालू होगा? सेट का क्लास 5 तारीख से, 5 अप्रैल से। तो आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक तथ्यों पे हम चर्चा करेंगे। अगर इस बीच किसी भी बच्चे को, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, कोई भी कोर्स लेना हो, मान लीजिए अगर बच्चा आप लोगों के बीच का कोई पहचान का है और वो किसी प्रकार का, मान लो ये पीएससी का क्वेश्चन लेना चाहता है, छत्तीसगढ़ पीएससी का, तो वो क्या है, फुल लेंथ कोर्स ले सकता है। फीस कितना है? मात्र 7,500 है। कितने के लिए? पूरा 12 मंथ के लिए, 12 महीने के लिए 750 क्लासेस इसमें उसको दिया जाएगा। और CGPSC प्लस CG व्यापम, मतलब व्यापम भी अलग से नहीं लेना है, तो व्यापम का भी क्लासेस आपको ये इंटीग्रेटेड कम्बो बैच में आपको मिल जाएगा 12 महीने का 7,500 में। अगर केवल व्यापम लेना है, मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं जो ओनली व्यापम लेना चाहते हैं, तो उनको 4500 पड़ेगा और ये भी 12 महीने का है। बस लेवल ऑफ डीपनेस एंड कंटेंट का अंतर है, तो ये चीज़ें, ये भी 750 क्लासेस प्लस होगा। लेकिन ये और PSC के लेवल ऑफ नॉलेज का डिफरेंस यहाँ पे है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, जब 4,500 तक का व्यापम ले सकते हो तो सिर्फ 3,000 रुपये और मिला करके पूरे 12 महीने का PSC प्लस व्यापम का कोर्स लो। अगर आप टीचर का कोर्स लेना चाहते हैं, लगभग 350 वीडियो इसमें दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर। तो टीचर का भी अगर आपको पैड क्लास आपके भाई बहनों को, बच्चों को लेना है तो वो भी मिल जाएगा। फ़ीस कितना है? तो फ़ीस तो 5100 है, लेकिन ये भी ऑफ़र में हम आपको दे रहे हैं, तो इसे भी आप टीचर का ज्वाइन करें। अगर आप असिस्टेंट टीचर का लेना चाहते हैं तो ये भी 300 प्लस रहेगा, 80 का वीडियो। और इसमें अलग से आपको टेट का कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं, टेट इसी में शामिल है। मतलब टीचर के इस कोर्स में ही टेट का सब्जेक्ट यहाँ पे है और असिस्टेंट टीचर में भी टेट का सिलेबस यहाँ पे है। आपको अलग से उसका कोर्स खरीदने का ज़रूरत नहीं है। जो टेट लेना चाहते हैं वो 2500 में ले लें और ये दोनों ऑफ़र में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये 5100 का है, एक 4100 का है। लेकिन अगर आप 3 दिन के अंदर में लेते हैं तो ऑफ़र में आपको दे दिया जाएगा सारा क्लासेस। नंबर ये है, इसमें व्हाट्सअप करें 9575204321। यहाँ से आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा और आपको टेट का टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगा। सेट अभी हमारा बहुत टॉप रैंकिंग में चल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो CG सेट अगर आपको लेना है, सेट का पहला पेपर, तो अभी मात्र 1500 रुपये में ये मिल रहा है और 5 तारीख के बाद ये 2500 हो जाएगा। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो सेट के साथ साथ क्या करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के छत्तीसगढ़ का क्लास लेते हैं, तो इसी 3500 रुपये में उसको 3500 पड़ेगा। ठीक है, इसमें पेपर 1 तो रहेगा ही, प्लस साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस रहेगी। तो ये दोनों मात्र 3500 में मिल जाएगा, 1500 का ये और 2000 का ये, तो 3500 मिल जाएगा। बाद में ये 6000 पड़ेगा। ठीक है, तो समय को बिल्कुल बचाएं और अपने क्लास को ज्वाइन करें। इस नंबर पे संपर्क करें 9575204321 पे। ठीक, अब यहाँ पे हम मुद्दे की बात में आते हैं। अब ये बताइए, सेट वालों का समय हो चुका है, तो आप थोड़ा कंटिन्यू इसको करना चाहते हैं या सेट की क्लासेस को डिस्कस करना चाहते हैं, बताइए, क्योंकि आज हम लोग सेट का सिर्फ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बताइए, आभूषण को यहाँ से कंटिन्यू करूँ या सेट का यहाँ पे डिस्कशन होना है, तो वो चीज़ें आप सुनना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास नहीं, सेट में कुछ MCQs आपको दिया जाएगा जो देखने में बहुत कठिन लगेगा आपको, लेकिन उसको सॉल्व करना है। ठीक, बोलोगे तो सेट का एक नया लिंक जनरेट करना पड़ेगा। क्योंकि सेट का क्लास 5 तारीख से चालू होगा। कब से? 5 अप्रैल से। ठीक है, तो 5 अप्रैल से सेट का क्लास चालू होगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। बताइए बच्चों, सेट वाले को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेट का पहला जो पेपर होगा उसका सिलेबस का वीडियो मैं आपके बीच में रख दिया हूँ।
चलिए अभी आगे हम लोग सेट को करते हैं, क्योंकि भाई छत्तीसगढ़ को डेली आप लोगों को 1500 MCQs तो मैं डाल ही दिया हूँ। ठीक, थोड़ा सा सेट का कर लेंगे। चलिए आभूषण का 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों के लिए, आभूषण बोल रहे हो तो। फिर उसके बाद में सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आभूषण का क्वेश्चन को बताइए कुर्रे जी, इसका आंसर को आपके बीच में रखा गया है। ठीक, मांग मोती और पटिया, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे। तो शरीर के किस अंग का आभूषण है, कहाँ पे पहना जाता है मांग मोती और पटिया, इसके बारे में बताइए। सुने होंगे आप लोग, गांव गांव क्षेत्र में सुने होंगे। ये जो आभूषण का आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेट का तो करेंगे ही, सेट का भी करेंगे। 5 ठो इसका कर देते हैं, 5-6 ठो कर देते हैं, उसके बाद में अपन इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, सेट का अपन करेंगे। अभी सिर्फ एक सामान्य चर्चा होगी, मेन क्लासेस 5 अप्रैल से है, उसके लिए शाम को डेली लाइव होगा, लेकिन रिकॉर्डेड सिर्फ पेड को मिलेगा, PDF स्टडी मटेरियल सिर्फ पेड को मिलेगा, फ्री वाले बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, लाइव वो देख सकते हैं बस। ठीक है, तो मेन 5 तारीख को चालू होगा, लेकिन आज अपन थोड़े टाइम में सेट का भी डिस्कस करेंगे इसको करने के बाद। ठीक है, तो इसका मांग मोती और पटिया के बारे में बताइए, क्या क्या ऑप्शन लेंगे। जब बात आभूषण की आती है तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सिर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मांग मोती और पटिया का। गांव गांव में देखे होंगे मांग मोती पहनते हैं, है ना। इसमें एक क्वेश्चन याद आता है, एक टॉपिक आता है ककई। कुर्रे जी इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ककई को आप नोट करके हुए चलें। ककई पहले क्या होता था, PSC ने बहुत पूछा है और असिस्टेंट प्रोफेसर ने भी इसको पूछा है। तो ककई कहाँ पहनते हैं, ककई सर पे पहनते हैं। और याद रखेंगे ये किससे बनता है, तो ये लकड़ी से बनता है, लकड़ी का कंघी की तरह होता है ककई। ठीक है, लकड़ी का लकड़ी के कंघी की तरह होता है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, ककई के बारे में, क्योंकि ये एग्ज़ाम पूछे गए हैं पहले। ठीक, साथ ही साथ में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा, तो बेंदी, बेंदी भी आपको कहाँ पे पहनते हैं, बेंदी भी सर पे पहनते हैं। तो इस बात का ध्यान, सब आभूषण का क्वेश्चन है और पूछा जाएगा, तो गलती मत करना। साथ ही साथ में सिंगी, ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोगों को लेके चलना है। ककई हो गया, बेंदी हो गया, सिंगी हो गया, है ना। तो ये चीज़ें सब क्या है, सर पे पहना जाने वाला आभूषण है, जो कि पहले एग्जाम में पूछा गया है। और सेट में आपका सब्जेक्ट को, आपको अगर कोई भी डाउट आता है पढ़ने में, जो आपका खुद का अलग अलग सब्जेक्ट है, किस बुक से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, अगर कोई भी पर्सनली डाउट आता है तो आप हमसे राय ले लें। अगर सब्जेक्ट का आपका खुद का, कई लोग इतिहास वाले हैं, कई लोग इकोनॉमिक्स वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास इतिहास और इकोनॉमिक्स दोनों हैं, है ना, तो मैं दोनों में क्वालिफाइड हूँ समझ लो। तो मैं आपको क्या करूँगा, उसके बारे में जानकारी दे दूँगा किस बुक से आप पढ़ोगे, लेकिन 19 अलग अलग सब्जेक्ट का मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए सेकंड पेपर के बुक के बारे में अगर आपको करना है खुद से करें, और बुक की जानकारी चाहिए तो मेरे पास एक्सपर्ट है, मैं उनसे अच्छे बुक आपको सजेस्ट करवा दूँगा। बुक का ज़रूरत पड़ेगा मुझसे पूछ लें, लेकिन पेपर 1 का जो मैं बताऊँगा उसे आप कभी ना छोड़ें। पेपर 1 में सेट का जो पेपर 1 होगा, ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी 10 मिनट में अपन चालू करेंगे, 5 मिनट में चालू करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं अपन। इस क्वेश्चन को आप बताइए, यहाँ पे दिया गया जो क्वेश्चन है नीचे, टिकली शरीर के किस अंग का आभूषण है। गांव गांव में टिकली पहना जाता है, और टिकली को क्या कहते हैं, टिकली को टिकुली भी कहते हैं बस्तर में। टिकुली क्या कहते हैं कुर्रे जी, टिकली को टिकुली। बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार, बहुत बढ़िया। बताइए टिकली कहाँ पे पहना जाता है, तो टिकली का सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो टिकुली को याद करके रख लो, नोट कर लो। टिकली शरीर के किस अंग पे पहना जाता है, सभी बच्चे बताएं, क्योंकि ये सब PSC का है। बिना छत्तीसगढ़ को मजबूत किए आप लोग इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ के बिना कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। तो बताइए, सब कमेंट करें।
तो जान रहे हैं आप लोग, माथा में है तो सभी जानते हैं टिकली को, है ना। तो ये चीज़ आप लोग पता है। क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए। खिनवा का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कुर्रे जी, कमलजीत जी। तो खिनवा का क्वेश्चन आप लोग बताना है, ध्यान रखें, खिनवा बहुत ज़्यादा पूछा गया है और यही जो क्वेश्चन है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में लेके जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जब आपके बीच में पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को बोनस यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आप लोकल छत्तीसगढ़िया हो, आप लोग जान जाओगे। खिनवा शरीर के किस अंग में पहना जाता है प्रीति? नाक में, कान में, अंगली में, मतलब उंगली में, या गला में? बताओ 15 का क्या होगा सही आंसर? सबको कमेंट करना है। जो पहले पढ़ चुका है वो भी बताएं, जो नहीं पढ़ा है वो भी बताएं, सब बताएं। नाक और कान में आप लोग कंफ्यूज होते हो, आंसर करो जल्दी फटाफट, सबका कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, बताइए। बताइए, सब कमेंट करें। प्रीति 16 का आपने, 15 का बताओ। जागृति 15 का बताओ बेटा। गलती होगा, डरना नहीं है, गलती होगा, किसी को डरना नहीं है। समझ रहे हो? तो खिनवा शरीर के किस अंग में पहना जाता है बताइए। गलती होगा, डरना नहीं है भाई, बताओ। ये इसका आंसर हो जाएगा कान। ठीक है, जब बात कान की आती है तो कान में आप लोग याद रखेंगे खिनवा, झुमका, ये सब नाम सुने हो ना, तो ये सब चीज़ को आप यहाँ पे याद नोट करते हुए चलो कि भाई खिनवा पहनते हैं, खिनवा का क्वेश्चन तो है ही है। झुमका पहनते हैं, है ना, लड़की पहनते हैं। कई जगह ऐसे ऐसे नाम का यूज़ आपको देखने को मिलेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा, है ना। दूसरा, खूंटी पहनते हैं, खूंटी कान में पहनते हैं। फिर लवंग फूल, लवंग फूल का भी क्वेश्चन आता है। तो ये सब क्वेश्चन को आपको दिमाग में रखना है। दूसरा आता है इसमें, आप लोग गांव में सुने होंगे करण फूल, सोनार के दुकान में मिल जाता है करण फूल, सुने हो ना। दूसरा, बाली पहनते हैं, उसको गांव में बारी बोलते हैं, बारी। ये सब कान के आभूषण हैं बच्चों, ये सबको नोट करो। अगर आपने नोट नहीं किया है तो सबको नोट करो, और उसके बाद में हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 तक करके इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर अपन सेट का चर्चा स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक लेना पानी वगैरह के लिए, वॉशरूम वगैरह के लिए, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करना सेट का पेपर 1 का। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ों को आपके बीच में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारा सेट का लाइव चर्चा का पहला क्लास होगा। ठीक, अब यहाँ पे लुरकी जस्ट मैंने बताया, तो लुरकी के बारे में बता। लड़की, लुरकी, तो ये जेवर कहाँ पे पहना जाता है? अभी जस्ट बताया लड़की, उसी को लुरकी भी कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुरकी नामक जेवर कहां पे पहना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कान में। तो 16 का भी बी हो गया। और यहां पे फिर है, लुरकी किसे कहते हैं? तो यहां पे दिए गए ऑप्शन में से आप लोग बता ही सकते हो, आभूषण को, लौकी को, या दुबली पतली लकड़ी को, या लुढ़क जाने की क्रिया को, किसको लुरकी कहते हैं बताइए? आभूषण को। वेरी गुड। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। फुल्ली, ऐठी, तिलरी और नाग मोती। चूंकि छत्तीसगढ़ से कोई अछूता नहीं है, छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन सभी जगह देखने को मिला जाता है, तो इसीलिए ये सब सेगमेंट पे मैं थोड़ा ज़्यादा बल देता हूँ। छत्तीसगढ़ का 1500 MCQs लगभग डाल दिया गया है, उन सभी का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे को पूरा वीडियो लेक्चर देखना है 1500 MCQs का, तो इसी वीडियो यूट्यूब में प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है? ABCD बताइए। नाक में पहना जाने वाला आभूषण, फुली, ऐठी, तिलरी, नाग मोती। तो नाक में फुली पहना जाता है, आप लोगों ने गांव-गांव में भी देखा होगा। और नाक में कई सारे और क्या पहनते हैं? खिनवा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लवंग, बेसर, बुलाग, ये सब चीज़ें आपके किसमें?
नाक में में पहना जाता है। तो यहाँ तक का बताइए, फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है, तो ये दिए गए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, फुल्ली आ जाएगा। है ना, कई बार इसको नथ भी पूछते हैं, खेनवा पूछते हैं। जैसे अभी आपने कान के लिए इसके लिए खिनवा पढ़ा, ये खिनवा हो गया। फिर लवंग हो गया, बुलाक हो गया, बेसर हो गया। ये सब चीज़ें आपको नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। गांव में आप लोग नथनी भी पहनते हैं, नथनी, नाक के नथनी पाँवों के पैरी दाई तैमूर पहने। छत्तीसगढ़ी में तरह तरह के गाना है ना, जसगीत गाना तुम सुनिया तो तुम लोग वैसे ही रटा जाही, छत्तीसगढ़ के आभूषण है, रटा जाही ना। वेरी गुड। चलिए 19 का यहाँ पे अब आप लोग बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे, फिर ख़त्म करेंगे छत्तीसगढ़ को। ठीक, छत्तीसगढ़ में आभूषण सूतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं। सूतिया के बारे में बताना है कि सूतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं। दिए गए ऑप्शन में से बताइए। सब ने लगभग बहुत अच्छा बताए हो, बहुत अच्छा आप लोग ट्राई किए हो। इसको बताइए ABCD। तो सूतिया के बारे में बताना है, तो पैरों में, हाथों में, कानों में, गलों में। तो सूतिया किस में पहना जाता है। सूतिया के लिए जब बात आती है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, गला हो जाएगा। गले में पहना जाता है। लेकिन गले में पहनने के साथ साथ और क्या क्या आभूषण होता है, तो आप सभी इसको नोट करके चलें कि गले में पहनने में सूता, मतलब सूतिया तो है ही है, साथ साथ में सूता। सूता को कई जगह सूरता लिख दिया जाता है, लेकिन वो गलत है। सूता लिखना है या सूता लिखना है। अब एक एक चीज़ लिखता हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, चूँकि हमको बहुत सारे चीज़ अभी डिस्कशन भी करना है। सेट वाले हड़बड़ाए मत, 5 तारीख से आपका क्लास चालू है और उस दौरान कोई भी छत्तीसगढ़ आपका चर्चा नहीं होगा, सिर्फ सेट ही होगा। आज मैं आपको सामान्य चर्चा के लिए बुलाया हूँ, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को याद रखें, सूतिया का जब प्रश्न आता है बच्चों, तो सूतिया के प्रश्न में शरीर के किस अंग में पहना जाएगा। सूतिया कहां पहनोगे, गले में पहनोगे। तो गले में जब आप पहनोगे तो कुछ चीजों का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सूता कहां पहना जाता है ना। तो यहाँ पे बता देना, कई जगह अंग के मात्रा के साथ में पूछा जाएगा सूता, तो कई जगह सिर्फ सूता पूछा जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब यही है, ठीक है। गले में जितना भी आप पहनते हो, कंठ पहनते हो या ताबीज पहनते हो। सकरी एक ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा PSC ने पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में और व्यापम में। तो सकरी कई जगह स में अंग की मात्रा भी है और कई जगह में अंग की मात्रा नहीं है। तो संकरी भी है, सकरी भी है, लेकिन एग्जैक्ट में देखा जाए तो सही आंसर संकरी है। ये सब नोट करके चलो। ये सभी कहाँ पे, कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा करो, बार बार समझा रहा हूं मैं। गले में पहनने वाला जितना भी औजार गांव में है ना, ये सब चीज़ों को याद रखो। कंठी भी गले में पहना जाता है। सब चीज़ आपसे सॉल्व होगा बशर्ते आप मेहनत करो। सुर्रा भी गले में पहना जाता है। फिर गठिया गले में मोटा सा। सब चीज को आपके दिमाग में रखना है। मोहर, कलदार। अभी तो फिलहाल इतना नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20। भले ही मैं 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कराया, लेकिन एक एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन बताया, एक एक चीज़ का डिटेल बताया। कई टीचर क्या करते हैं, A करते हैं, B करते हैं, C करते हैं, फिर निकल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ से सीधा प्रोफेसर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसीलिए डिस्क्राइब करते हुए अपन जाते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों को इतना डिस्क्राइब इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बाकी टॉपिक से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो डरना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ को अच्छे से करना है। मैं किसी चीज़ को करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन छत्तीसगढ़ को बोलूँगा। छत्तीसगढ़ को आप अपने तरीके से जी जान लगा के करें, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, कौन सा आभूषण गले में पहनते हैं। ऐंठी,
नागमोरी, सूतिया और तर्की, ये 4 ऑप्शन है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। आपको बताना है इसका आंसर, क्योंकि अब भी जस्ट इसका क्लास लिया हूँ, अब भी जस्ट इसके बारे में बताया हूँ। तो गले में पहनने वाला कौन सा है? ऐंठी है, नागमोरी है, सूतिया है, तर्की है, बताइए। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के सेगमेंट पे अपन जाते हैं। क्या लोगे आंसर इसका? सभी बताओ। क्या होगा आंसर इसका? सही आंसर बताइए। सबको यहाँ पे सॉल्व करना है। अभी जस्ट पढ़े हम लोग। इसका आंसर आप लोगों को इसलिए बताना है क्योंकि ये चीज़ें अभी पिछले साल पूछा गया था जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ ना, उसके पहले पीएससी में 2-3 बार इसको देखने को मिला है और अभी जस्ट बताया भी हूँ। तो यहाँ पे हम इसका सही आंसर तो आप लोगों को बताना है। अब भी जस्ट बताया हूँ पिछले क्लास में, मतलब जस्ट 2 मिनट पहले। तो इसका आंसर आप खुद कमेंट करके बताएं। अब आगे की क्लासेस हम कल इसके करेंगे आभूषण के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे आभूषण के और छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र के सब संस्कृति और कल्चर का क्वेश्चन है, इसीलिए इस टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए इसको डिटेल में करा रहा हूँ। अब एक तुरंत मैं 5 मिनट का आपको गैप देता हूं। 5 मिनट के गैप में आप अपना रेडी होके आएँ, फ्रेश होके आएँ, और उसके बाद में सीजी सेट का लाइव क्लास करते हैं। और हाँ, सारे बच्चों को आना है, सारे बच्चों को आना है, क्योंकि सीजी सेट का यहाँ पे मैं जो डिस्कशन करूँगा वो 15 से 20 मिनट ही आपका समय लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। और हाँ, जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 घंटे समय दे देता हूँ, 8 घंटे पैड क्लास में देता हूँ, 2 घंटे आपको लाइव क्लास में समय देता हूँ, तो मैंने तो ज़िंदगी के पूरे समय को ही आपको दे दिया, या अपने एजुकेशन में अपने बिजी शेड्यूल में दे दिया। तो आप क्यों 8 घंटे पढ़ने से पीछे हटते हो? हटना नहीं है, डट के रहना है, क्योंकि जो डर गया वो मरा नहीं, पीछे रह गया, तो पीछे नहीं रहना है। सही आंसर क्या होगा इसका? सूतिया इसका सही आंसर हो जाएगा। इस लाइव सीजन को चूंकि 1 घंटे का हो गया है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। 2 मिनट में मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ। किस में भेज रहा हूँ? तो आपके व्हाट्सअप नंबर पे सेट वाले बच्चे सभी जुड़े उसमें, और जो सेट का तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी जुड़ें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका नेट का पहला पेपर में हेल्प मिलेगा, और उस बेसिस पे मैं अपने कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। चूँकि आज सिर्फ एक सामान्य चर्चा की क्लास होगी, और मेन क्लास 5 अप्रैल से है, जिसमें रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा। लाइव होगा तुरंत रिकॉर्ड मिलेगा, उसके बाद में एमसीक्यूज़ मिलेगा। एमसीक्यूज़ का पीडीएफ किसको मिलेगा? जो पैड स्टूडेंट है उसको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन क्लास का पीडीएफ किसको मिलेगा? पैड स्टूडेंट को मिलेगा। बाकी लाइव आप तो फ्री वाले भी देख सकते हो, लेकिन आपको ना रिकॉर्डेड दिया जाएगा, ना ही तो आपको किसी भी प्रकार का नोट्स मिलेगा। सारा स्टडी मटेरियल, अरे फीस भी तो मैं बहुत कम रखा हूँ ना, मात्र 1500। 5 तारीख के पहले सब इनरोलमेंट कर लो। 1500 होता क्या है यार, उतना का तो 1 महीने का पेट्रोल जला देते हो, मिनिमम बता रहा हूँ ना। 3000 रुपये का तेल जलाते हो आप। तो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, उससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं है। 2 मिनट में अपन क्या करते हैं, 5 मिनट में जोड़ते हैं, ठीक है। अभी ये बताओ आज का क्लास कैसा लगा? जो पहली बार आए हैं ईमानदारी से बताएं और झूठी तारीफ ना करें। कितना अच्छा लगा, कैसा लगा, आप लोगों को सुकून मिला, मेहनत कैसा लगा ये बताओ। इतना बस बताओ। जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे तो पढ़ते ही हैं, बताते ही हैं, आप बताओ बताओ बताओ, सारे बच्चे बताओ। फिर अपन सेट को चालू करेंगे। जस्ट बताइए कैसा लगा, बताओ सारे बच्चे। क्लासेस बिल्कुल बिल्कुल संगीता जी, लिंक दिया जाएगा क्लासेस का। जो नए बच्चे हैं, कुर्रे जी हैं, संगीता जी हैं, कमलजीत जी हैं, महेंद्र जी हैं, मेनका जी हैं, आप लोगों को क्लासेस कैसा लगा? अगर आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ा है तो, क्योंकि मैं रियल में बता रहा हूँ, जितने भी मैंने सीजीपीएससी में भी 140वां रैंक 2022-23 में जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का, वहाँ भी लाया, इन्हीं सब के दम पे लाया। मैं रिवीजन पे आपके ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। हज़ारों के बीच में जब आप 140 रैंक लेके आते हो, लोग तो भाई निगेटिव बोलेंगे, सिलेक्शन तो नहीं हुआ, अरे टॉप तो नहीं किए, 100 प्रकार की बात बोलेंगे, लेकिन ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, बन जा सुल्तान बेटा तो मन में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, और हार जो दुनिया में सब कुछ लेकिन जीत के आखिरी उम्मीद ज़िंदा रख। अपना तो एक ही सिद्धांत है भाई,
है ना, निरंतर किंतु धीमी गति से धनात्मक विकास होना चाहिए। चलो मिलते हैं सेट के क्लास में, 5 मिनट का गैप लेते हैं। एक नया लिंक आपको आपके ग्रुप में भेजूंगा, उससे आप ज्वाइन करें। सिर्फ सामान्य चर्चा आपका सेट का होगा और उसके बाद में मेन क्लासेस आपका 5 तारीख से होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। जो लाइव पढ़ रहे हैं वो भी और जो रिकॉर्ड कब पढ़ रहे हैं वो भी यूट्यूब में एक्टिव रहें, यूट्यूब से पढ़ें। सारे क्लासेस बहुत VVIMP है, 15 से 20 सालों का निचोड़ है। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, पढ़ते रहें।